अब हम लोग रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर को लेकर। ऑफर हम लोग कब रिवोक कर सकते हैं? ऑफर हम लोग तब तक रिवोक कर सकते हैं बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। उसके एक्सेप्टेंस के पहले ऑफर रिवोक किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो गया तब ऑफर रिवोक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब मान लीजिए एक स्टैंडिंग ऑफर है, मतलब कोई टेंडर मान लीजिए, मतलब इट इज ओपन फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑफरर क्या कर सकता है, वो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने के पहले भी वो ऑफर को रिवोक कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब हम लोग मोटा मोटा टर्म्स में हम लोग जान लिए ऑफर को एक्सेप्ट, मतलब ऑफर को कब रिवोक किया जा सकता है। अब थोड़ा सटल के जानेंगे। ऑफर को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं, मतलब ये तो ठीक है कि ऑफर हम रिवोक कर सकते हैं बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, बट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब हम लोग जैसे पढ़ लिए हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में कि तभी प्रपोजर कब मानेगा कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो रहा है, जब एक्सेप्टर का हाथ से वो एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने का पावर हट जाता है, तब ये प्रपोजर मान लेगा कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब प्रपोजर का पर्सपेक्टिव में बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड प्रपोजर उसे विड्रॉ कर सकता है। मतलब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के पहले प्रपोजर क्या कर सकता है, अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टेंस हम लोग कब रिवोक कर सकते हैं, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट हम लोग एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि जब तक एक्सेप्टेंस का नोटिस ऑफरर के पास नहीं जाता है उसके पहले अगर एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर लेता है तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया, वरना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ये हो गया रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब और एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल otherwise than by communication। इसका मतलब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, मतलब ये जरूरी नहीं है हमेशा कम्युनिकेट करके प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, समटाइम्स बाय लैप्स भी हो सकता है। तो अब चलिए इसको जानेंगे और डिटेल में मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में। जब समटाइम्स बाय लैप्स हो सकता है ऑफर रिवोक, तब और भी कुछ कंडीशन होगा जिससे ऑफर रिवोक हो सकता है। तो अब हम लोग मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर को लेकर बात करेंगे। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर को लेकर बात करेंगे। पहला आता है बाय नोटिस। ऑफरर ने एक्सेप्टर को नोटिस दे दिया कि मैं ऑफर को रिवोक कर रहा हूं, तो ऑफर रिवोक हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है
दूसरा पॉइंट कहता है बाय लैप्स ऑफ टाइम, जिस टाइम में एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस करना था उस टाइम के अंदर एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस नहीं कर पाया तो ऑफर रिवोक हो गया। तीसरा आता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब एक कंडीशन था जो कि फुलफिल करना था एक्सेप्टर को, पर एक्सेप्टर ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ऑफर फिर से रिवोक हो गया। फोर्थ पॉइंट है बाय डेथ और insanity of proposer, by death और insanity of proposer मतलब प्रपोजर का मतलब ऑफरर का डेथ या फिर इंसैनिटी हो गया, पर प्रोवाइडेड ये एक्सेप्टर को जानना चाहिए, मतलब एक्सेप्टर इसका नोटिस है एक्सेप्टर के पास, तभी जाके ये ऑफर रिवोक होता है। फिफ्थ बाय काउंटर ऑफर, अगर दूसरा पार्टी काउंटर ऑफर करता है तो भी ऑफर रिवोक हो सकता है। हमने पहले ऑफर में इसको पढ़ लिया है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस of offer as per prescribed mode, by non acceptance of offer as per prescribed mode मतलब जिस मोड में एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस करना था उस मोड में एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस नहीं किया तो ऑफर फिर से रिवोक हो गया। और फाइनली बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी इसमें भी ऑफर रिवोक हो सकता है। तो इसको एक चैनलाइज करेंगे। देखिए ये दोनों सेम टू सेम आपको लर्न करने में सुविधा होगा, सेम टू सेम मतलब बहुत सिमिलर है, बाय नोटिस और बाय लैप्स ऑफ टाइम, तो ये दोनों एक हो गया। दूसरा होता है 3 और 6 को लेंगे बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और प्रेसिडेंट और बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एज पर प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये दोनों सिमिलर लगता है। अच्छा, और डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल और काउंटर ऑफर ये दोनों सिमिलर है। और फाइनली एक बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ये भी रेवोकेशन का पार्ट है। तो ये हम लोग सीख लिए मोड्स ऑफ रेवोकेशन एंड ऑफर।